नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और साइक्लोन के अपडेट को लेकर डिस्कशन करेंगे। चक्रवाती तूफान को लेकर लगातार संभावना बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी पर साल 2025 का दूसरा चक्रवाती तूफान जल्द बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये चक्रवात कब तक बनेगा, कितना इंटेंसिफिकेशन करेगा और किन राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। फिलहाल बीओबी के सिस्टम को जानने से पहले हम बात टाइफून टीनो की करते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को बना और 7 नवंबर को खत्म हुआ। फिलीपींस पर बनने वाला यह तूफान 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा और कैटेगरी 4 का ये टाइफून रहा। टाइफून टीनो के चलते 283 मिलियन यूएसडी डॉलर का नुकसान अब तक देखने को मिला। इस तूफान का असर फिलीपींस, वियतनाम समेत थाईलैंड के भागों पर देखने को मिला और कुछ इस तरह का ट्रैक रहा, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अब बात बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले तूफान की करते हैं। ये सिस्टम कब तक बनेगा, कितना इंटेंसिफिकेशन करेगा, सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्दी दक्षिण चीन सागर से एक ट्रॉपिकल सिस्टम आएगा, जो कि संभावना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ये सिस्टम कब बनेगा, इसको लेकर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। पहले आप समझने की कोशिश करें कि ये सिस्टम कहाँ से आएगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा और कितना इंटेंसिफिकेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम लगभग आप देखिए कि किस तरह से दक्षिण चीन सागर से ट्रॉपिकल इंटेंसिटी लेकर आएगा और फिर आप देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर का इंटेंसिटी हासिल करेगा और फिर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ और इंटेंसिफिकेशन करता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो कुछ इस तरह का इंडिकेशन अभी मॉडल्स की तरफ से नजर आ रहा है, यानी कि जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम पहले लो प्रेशर, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का जो इमेज है वो भी ऐसा ही दिखा रहा है। ईसीएमडब्ल्यू मॉडल भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है और कुछ समय के लिए साइक्लोन को लेकर भी अभी संभावनाएं नजर आ रही है। तो साइक्लोन बनेगा तो निश्चित तौर पर तबाही लाएगा। हालांकि देखने वाली बात है कि कितना इंटेंसिफिकेशन करता है। अभी जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइक्लोन अगर बनता है तो कब तक बनेगा, यानी कि कोई भी सिस्टम बनता है, चाहे लो प्रेशर बने चाहे डिप्रेशन, तो कब तक बन सकता है। तो फिलहाल जो जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं उसके आधार पर संभावना है कि 20 नवंबर के आसपास जो है ये सिस्टम एंटर करेगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर और फिर आगे बढ़ता हुआ सिस्टम संभावना है कि 22 अक्टूबर तक लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है और फिर संभावना है कि 23, 24, 25 के बीच में ये सिस्टम साइक्लोन के रूप में इंडिया को हिट कर सकता है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी बड़ा खतरा अभी नज़र आ रहा है साइक्लोन को लेकर। लेकिन देखिए मॉडल में चेंजेस की संभावना रहेगी, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता साइक्लोन को लेकर। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में साइक्लोन बन सकता है। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है और अनुमान के आधार पर हम अभी देख सकते हैं कि साइक्लोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल ये था सिस्टम को लेकर छोटा सा अपडेट और बंगाल की खाड़ी पर हो सकता है कि हमें डीप डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी हासिल करता हुआ सिस्टम नज़र आए और फिलहाल कुछ अनुमान ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि ये सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये तूफान बनता है या नहीं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।